हाँ, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 6। अभी जो है इसी एक्सरसाइज का 4 नंबर और 4 नंबर के अलावा जो 7 नंबर अभी तुरंत हल कराए हैं। अब 6 नंबर लेते हैं। 6 नंबर थोड़ा देखो कैसा बना हुआ है, फिगर बनाते हैं पहले। BFEC DA जो पहले दिए हुए हैं उसको लोड करते हैं। DE समांतर AC, DE समांतर AC। दूसरा तथ्य दिया DF समांतर AE, DF समांतर AE। तो सिद्ध करना है हमको BF समांतर FE, BF समांतर FE इक्वल टू BE समांतर EC, BE अपान EC, BE अपान EC। ये हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो ठीक है, सारे तथ्य नोट कर लिए हैं सही सही। देखो बात ये है, वही पॉइंट पर चलते हैं। फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना है। तो DE समांतर EC जो बात दिए हैं पहले नोट करते हैं। पहला तथ्य इनका था कि DE समांतर AC, और पता लगाते हैं DE और EC कहाँ है। DE और AC ये देखो ये रहे, ये समांतर। ये वैसे हमारा समांतर नहीं है, ये थोड़ा और रेखा ऊपर होनी चाहिए थी। समांतर का मतलब ये दूरी और ये दूरी यहाँ की समान रहे, हमारे में नहीं है। कोई बात नहीं, हमको सवाल लगाना है। तो जैसे DE समांतर AC की सीधा फंडा है इसमें पूरे त्रिभुज नामक चैप्टर में कि हमको तुरंत कर देना है कि भाई BD अपान DA मतलब संगत भुजाएं समानुपातिक। तो पहले लिख दे त्रिभुज कौन सा समरूप है। त्रिभुज BCA समरूप है त्रिभुज BED, ED कहते ना, DE, हाँ, त्रिभुज BED इसको कहते हैं। देखो यहां पर थोड़ा ऐसा कोशिश करना, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भूल जाओ। देखो ये त्रिभुज ये इसके समरूप है, लेकिन हम भूल क्या, आगे जरूरत पड़ेगी इसको बनाए रखें, इसको बनाए रखें। तो भाई जब ये दोनों समरूप हैं तो बात वही होने वाली है कि BD अपान DA बराबर, देखो ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज लिए हैं तो पूरे त्रिभुज में आएगा BE भूलना नहीं हमको कहीं पर, BE अपान EC। समीकरण एक डाल के छोड़ दो। दूसरी बात इनकी नोट कर दो जो दिए हुए हैं, DF समांतर AE, DF समांतर AE, DF समांतर AE। जब DF समांतर AE दिए हुए हैं तो अब देखो DF AE का पता लगाते हैं। DF ये है, AE ये है, तो इसका मतलब अब हम इनको भूल जाएं, ये भूल जाएं, हटाओ इसको, और अब हम ये भूल जाएं। देखो इन दोनों त्रिभुजों की बात है, तो इन दोनों त्रिभुजों की बात है तो इसमें भी ऐसे होगा, संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। पहले लिख दे त्रिभुज कौन से सिमिलर है। त्रिभुज BEA सिमिलर है त्रिभुज BFD इसके सिमिलर है। हाँ ठीक है, लिख देते हैं। तो क्या लिख दें भाई, वही बात, BD अपान DA संगत भुजाएं समानुपातिक, BD अपान DA इक्वल टू होगा
कितना होगा, बी एफ अपान एफ ई। ये समीकरण 2 है। लिख दो भाई समीकरण 1 व समीकरण 2 से। कुछ खास नहीं करना है, थोड़ा सोचना है, त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के बाद डायरेक्ट हमको संगत भुजाएं समानुपातिक कर देनी है। संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाए, बस तुरंत सवाल लगता हुआ नजर आएगा। देखो इतने अपान इतने बराबर इतने के और इतने बराबर इतने के, इसका साफ जाहिर है कि भाई ये बराबर ये होगा। बी एफ तो लिख दो भाई बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू होगा, बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू होगा बी ई अपान ई सी। और यही बात हमको प्रूव करनी थी। एक बार चेक कर ले, बी एफ अपान एफ ई ठीक है इक्वल टू बी ई अपान ई सी। हाँ ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल लेंगे, अब वो थोड़ा विरल सवाल होगा और वो इसका थोड़ा टफ माना जाता है इस चैप्टर का। तो टफ तो कोई सवाल नहीं है, समझ में आनी चाहिए पूरी प्रक्रिया, बस सवाल कोई भी टफ नहीं होता। एक सवाल और लेंगे और उसके बाद बताते रहना, क्योंकि लगाने पर पता चलता है कि स्टूडेंट को कौन सा टफ है और कौन सा इजी है। स्टूडेंट के लगाने पर यह मालूम पड़ता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं भाई। 16 मनोहर है पुस्तक का 16 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा अजीब गरीब आकृति है इनकी, तो जो आकृति दी है पहले आकृति बनाते हैं। ये त्रिभुज रहा और ये फिर सीधी रेखा लाए हैं। ऐसा सवाल अभी एक लगा है, ऐसे किए हैं ऐसे किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक और त्रिभुज इसी में कुछ ऐसा किए हैं, कुछ ऐसा किए हैं, कुछ ऐसा किए हैं। बस अब नामनेट कर दें, क्यू और बी सी, क्यू आर बी सी, क्यू आर बी सी, हाँ ओ लिखे होंगे, हाँ ओ लिखे हैं, ए पी ए और यहां पर पी। तो पहले उन बिंदुओं को हम नोट करते हैं कि जो इसमें पुस्तक द्वारा दिए गए हैं। ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू। दूसरा दिए हैं ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर, ये दिया है। तो दिखाना है, ये दोनों तथ्य दिए हैं, ये दिया है ये दिया है। अच्छा, बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर, ये हमको थोड़ा प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। तो ठीक है, देखो फिगर कैसा भी बना हो हमसे मतलब नहीं है, हम सिर्फ एक ही तथ्य लेंगे जो पहला बिंदु ज्ञात है। पहला बिंदु ज्ञात है, देखो क्या ज्ञात है भाई पहले नंबर पर, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू। ये बड़ा आसान तरीका है, जो ज्ञात है उसको नोट कर लो। तो अब उसका पता लगाओ कहां पर वो है, तो है कहां पर ये देखते हैं। ए बी कहां पर है, ए बी समांतर पी क्यू ये है। तो ए बी समांतर पी क्यू है। तो देखो ध्यान दो, ये सिर्फ इतने त्रिभुज की बात हो रही है। एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इधर ये लाइन ऊपर से हो गई थोड़ा, कोई बात नहीं। तो अब देखो, अर्थात ये पूरा त्रिभुज और इतना त्रिभुज, सिर्फ इतनी की बात चल रही है। तो एक बार लिख दें तो क्या बात हुई भाई, बात ये हुई त्रिभुज क्यू ओ पी, त्रिभुज क्यू ओ पी समरूप होगा, त्रिभुज क्यू ओ पी समरूप होगा त्रिभुज बी ओ ए के, त्रिभुज बी ओ ए के, इसके समरूप होगा। समरूप होगा तो जैसा कि जानते आए हैं वही अपना सीधा फंडा भाई, क्यू बी अपान ओ क्यू बराबर ओ ए अपान ए पी, वही करते आएंगे हम।
क्यूबी अपान ओबी बराबर होगा ओ ए अपान एपी। समीकरण एक नोट कर दें। हाँ, एक चीज ध्यान रहे, हमने क्यूबी अपान ओबी किया है, तो ये वाला पोर्शन ऊपर रहा, तो इधर ध्यान दो, इधर भी ये वाला पोर्शन ऊपर होना चाहिए। हम यहां से शुरुआत कर दिए हैं। देखो ये ऊपर रहा भाई, त्रिभुज को थोड़ा समझ लो, यहां खड़े होकर देख रहे हैं, तो ये ऊपर रहा, ये नीचे है, तो ये ऊपर होना चाहिए, अर्थात एपी अपान एओ करना चाहिए। एपी अपान एओ। अगर ये बात पुनः लेकर ना आते समझाने के लिए तो शायद हम गलत ही लिखे रहते हैं। दूसरी बात इन्होंने जो रखी उसको भी नोट करो भाई। दूसरी बात इन्होंने कहा AC समांतर PR। तो जब AC समांतर PR है तो चलो AC PR को ढूंढते हैं। साफ जाहिर है AC यहाँ मिल रहा है, PR यहाँ मिल रहा है। हाँ, तो मिल रहे हैं, तो इसका मतलब अभी यहाँ खड़े होकर देखे थे, थोड़ा यहाँ खड़े होकर देखो कैसे दिख रहा है समरूप सिमिलर कौन सा है, ये और ये। तो लिख दो भाई। तो त्रिभुज कौन सा होगा, ROP सिमिलर होगा त्रिभुज COA के, इसके सिमिलर होगा, समरूप होगा। तो देखो जब समरूप होगा, इसमें संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो ये देखो RC अपान OC बराबर, RC ऊपर लिए हैं, इधर AP ऊपर लेना होगा, फिर AP अपान OA या AO, चाहे 3 को 2 से गुणा करो या 2 को 3 से गुणा करो, मिलेगा 6 ही। तो देखो इतने बराबर इतना, तो साफ जाहिर है, जैसा कि सारे सवालों में यही चलता आया है कि सेम बराबर निकलते हैं और इन दोनों को बराबर रखना पड़ता है, तो भाई रख दो। क्यों भी इसको समीकरण 2 नाम दे दो, और यहां लिख भी दो, लिखना बहुत जरूरी है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ये लिख दो, लिखना जरूरी है। तो कितना हुआ, क्यूबी अपान ओबी बराबर क्यूबी अपान ओबी, RC अपान OC, लिख दिया भाई, लिख दिया। तो देखो तुलना किए तो हमको मिला कि इतने बराबर इतना था, इतने बराबर इतना था, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर थे, तो दोनों को बराबर कर दिए। तो देखो अब पता लगाते हैं क्यूबी ओबी है क्या। क्यूबी कहाँ हो भाई, क्यूबी अच्छा अपान OB, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ये RC, हाँ बहुत सही, ये ऊपर है, इधर ऊपर था, इधर भी ऊपर है, अपान OC ये रहा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, ये इतना अपान इतना, इतना अपान इतना, इसका मतलब कि ये पूरा त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के सिमिलर है, बोले तो समरूप है। तब क्या पता चलता है कि त्रिभुज OQR सिमिलर होगा त्रिभुज OBC के। जब सिमिलर होगा, साफ जो सिमिलर होने की दशा में ये इसके समानांतर होगी। तो अब लिख सकते हैं कि BC, तो BC समांतर, C नहीं लिखे थे, BC समांतर QR, तब BC समांतर QR होगा। देखो सिद्ध करना क्या था, BC समांतर QR सिद्ध करना था, और ये टॉपिक भी सिद्ध हो चुका है। लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे और बने रहिए हमारे श्योर सक्सेस क्लासेज के साथ।